हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखा गया है बिल्कुल आज, क्योंकि जो मैं ये लेवल आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था, हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड देखने को मिलेगा, पूरे चांसेस उसके थे, बट नीचे से कोई सपोर्ट ना मिलने के कारण मार्केट ने डाउन साइड का दिखा दिया। एनीवेज दोस्तों, अब सिंपल सी एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट के अंदर बाउंस नहीं आ सकता है, और स्टिल मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज ही है। अब जो हम पहले की बातें सोचते थे कि मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, वो चीज़ें जो है ना, उसका दरवाजा उसने बंद कर दिया है इस लो को ब्रेक करने के बाद। समझ गए दोस्तों इस पॉइंट को? अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लगभग लगभग दरवाजा क्लोज हो चुका है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, ये मेजर क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, तो कुछ रेजिस्टेंस मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा, और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो भी बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने सिंपल आप लोगों को बताया हुआ है कि फर्स्ट कैंडल को छोड़ के सेकंड कैंडल जो 3 मिनट की होती है, उसके बाद यानी कि 9:18 से लेकर के 9:28 तक की जो कैंडल होती हैं 3 मिनट की, उनका जो गुच्छा बनता है उसको आपने मार्क कर लेना है, और वही एक एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक एक रेजिस्टेंस को तोड़ेगा मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा। सो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर? सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना है। अब ये चीज़ नहीं सोचनी है कि भाई हमें, पहले मेरे को डर था जब तक ये लेवल 8, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं 23,223 का, जब ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था, तब तक ये था कि मार्केट हाई लगा सकता है, हो सकता है कि 806 को भी तोड़ दे, तब तक ये आशंका थी। बट अब जो मार्केट ने स्नैरियो बनाया है मार्केट के लिए, 806 का 810 का जो लेवल है उसको तोड़ने में जान निकल जाएगी उसकी, और वो नहीं तोड़ पाएगा उसको। अभी तो बहुत टाइम ऐसा होगा कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 23,800 का लेवल, 23,810 का लेवल देखने को ही ना मिले कुछ महीनों तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने दिमाग में रख लेना है, यानी कि हमें सिर्फ सेल ऑन राइज करना है। फिर भी एक कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गलती से अगर ये लेवल टूट भी जाता है तो भी बड़ा ट्रेंड, एक ये फिर भी एक ऐसी बात बोल रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कहीं कुछ भी मलाल ना रहे इस चीज़ का कि बाई चांस अगर ये लेवल बाई चांस 1% भी, क्योंकि मार्केट है, अगर ये टूट जाता है तो क्या उस कंडीशन के अंदर मार्केट बाय साइड में चली जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, उस कंडीशन में भी मार्केट सेल ऑन राइज रहेगी। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इसने ब्रेक डाउन किया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं 90% कि ये अब ऊपर के लेवल को तोड़ नहीं पाएगी। तोड़ पाएगी तो तोड़ेगी, तो सस्टेन नहीं कर पाएगी। सस्टेन कर पाएगी तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। तीन चीज़ें हैं, और सेकंड और थर्ड नंबर की चीज़ें होनी बहुत मुश्किल रहेंगी मार्केट के अंदर। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो ये 23,230 का ही रहेगा, इसके आसपास। ठीक है, सेकंड, मार्केट के अंदर अगर 100 के ऊपर कल रहने में कामयाब रहती है तो ही मार्केट के अंदर पंप आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ये लास्ट लेग देखा गया है यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर दोस्तों बाइंग आई है। ठीक है, तो इसको हम साइड में नहीं कर सकते हैं, बट मार्केट कहीं ना कहीं, अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर हमें सिर्फ राइज चाहिए। हम यहाँ पर भी राइज का वेट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर क्या पता यहाँ से कुछ ऐसा बनता दिखाई दे हमें इंट्राडे के अंदर, और हमें ऊपर के लेवल्स मिल जाए सेल करने के लिए, पर वो नहीं हो सका। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, बट होप फॉर द बेस्ट। अब ये जरूर पक्का पता लग गया है कि भाई मार्केट के अंदर 23,810 का लेवल जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी कि हमें सिर्फ सेल के बारे में ही यहाँ पर सोचना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में डाल लेनी है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई सेल कहाँ करें? तो सेल के लिए तो दोस्तों एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूँ, बट आप लोगों को रेजिस्टेंस कुछ है
जो मैं आपको दे करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट है मैंने वही 3 मिनट वाली थ्योरी के हिसाब से और जो हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं उसके हिसाब से मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आज का हाईएस्ट वॉल्यूम था, यानी कि 351 के ऊपर क्रॉस खो करके मार्केट अगर वॉल्यूम बनाएगी तो ही नेक्स्ट स्टेप तक जा पाएगी ऊपर की तरफ। और उसके बाद दोस्तों इससे पहले ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, इस लेवल को आपने भूलना नहीं है। बाई चांस गलती से 1% अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पर सेल की पोजीशन लेता है तो उसको एक खाना अपना ऐसा भी रखना चाहिए जो ऊपर की तरफ यहाँ पर भी सेल की पोजीशन ले सके। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और हम बहुत जल्दी दोस्तों 21,700 के लेवल्स को देखने वाले हैं। इस चीज़ को दिमाग में आप डाल लेना, ठीक है। अभी भी बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से ट्रेन छूट गई है। नहीं दोस्तों, मार्केट हमेशा मौका देती है। मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में है, ये मैं बार बार हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बोल रहा हूँ। हाँ, अब एज वाला जो लेवल है वो अगर हमें मिल जाता है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैंने क्या कहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को समझ लीजिए, मार्केट के अंदर आपको सिर्फ सेल ऑन राइज के बारे में ही अब सोचना है, ठीक है। बाय ऑन डिप्स के बारे में नहीं सोचना है कि आप बाय ऑन डिप्स करें। अगर बड़ी पोजीशन लेनी है और कोशिश करें मार्च में ही पोजीशन लें अपनी। क्लियर, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की फास्ट, ठीक है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल ब्रेक करके ही मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड दिखा दिया था कि भाई अभी, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार हमें ये लेवल देखने को मिलेगा, बट नो, नहीं मिला दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस का लेवल पहला तो यही रहेगा, ठीक है। मैं फिर भी इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आज के हाई के बाद जो 3 मिनट की कैंडल है उसको देखना है, वहाँ पे जो गुच्छा बना हुआ है उसको आप अपने हिसाब से कुछ मेहनत अपने आप भी कर लिया कीजिए, ठीक है। तो उसको समझ लीजिए, यानी कि 49,800 के आसपास रेजिस्टेंस है फिलहाल अभी, ठीक है। और उसको ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ के आसपास ये जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। ये भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यानी कि इन जगह के ऊपर आप लोगों को सेल करने के लिए स्टॉप लॉस जो है ऊपर हाई का है, ठीक है। आपको हिचकना नहीं चाहिए अगर ये लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ तक चला जाए, इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम बनाएगा तो फिर तभी ऊपर जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा बाई साइड के ट्रेड करने के लिए, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ बड़े एक तरफा सोचिए अब कि हमें सेल करना है। अगर आप दोनों तरफा का सोचेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। हाँ, इंट्राडे में काम करना चाहें तो बात अलग है, ठीक है, बट पोजिशनल और इंट्राडे को आपने मिक्स नहीं करना है। यानी कि ऊपर की तरफ सेल करना है, रेजिस्टेंस सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 50,644, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये 650 का लेवल, ये अब टूटने वालों में से नहीं है, ठीक है। सेकंड, मार्केट के अंदर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन ना आए, सॉरी यहाँ से ऊपर के लिए मार्केट ना जाए, तो मार्केट एक जगह और देगा आप लोगों को इस पॉइंट के आसपास। देखो ये ध्यान से समझिए, 49,000 मैं बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा, इस पॉइंट से लेकर के 49,960 के आसपास एक सुपर स्पॉट एरिया है जहाँ से एक बार को मार्केट बाउंस ले सकता है। यानी कि जाना तो उसे नहीं चाहिए, बट हमें एक बार को मौका मिल सकता है, या तो हमें ऊपर की तरफ पहले ही मार्केट ऊपर चला जाए, अगर बाई चांस नहीं जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ के आसपास हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से आप लोगों को एक मौका यहाँ तक का दे, और फिर यहाँ से जो ब्रेक डाउन होगा वो फिर बहुत गहराता हुआ दिखेगा आपको। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट डे मैंने बिटकॉइन के बारे में बताया था, अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों कि इथेरियम के अंदर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत फास्ट 3-4 महीने के अंदर इसके अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि 4,600 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और उसके ऊपर भी बहुत सारे टारगेट्स हैं। और डॉगी जो कॉइन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, डॉज कॉइन के बारे में, उसमें भी आप डिप्स के अंदर बाइंग ही करिए,
लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 महीने के अंदर ही आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो मार्केट डाउन आया है थोड़ा सा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स एलन मस्क जैसे प्लेयर्स हैं उनको बाय कराना था मार्केट ने, इस वजह से डाउन मार्केट थोड़ा सा आया है। हो सकता है कि एक आध दिन के अंदर थोड़ा सा और डाउन मिले। बाई चांस अगर आप लोगों को इस एरिया के अंदर मिलता है, इस जोन के अंदर मिलता है, तो जितना हो सके उतना उसको बाय करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत लंबे टारगेट्स मिलेंगे। सिर्फ वही लोग ट्रेड करें इसको जो पूरे पैसे से अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बना करके दिए हैं और आप आराम से सेल ऑन राइज कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।